start. Now start. So today we are starting with solution. Solution. So what is solution? Solution is the homogeneous mixture of two or more components. Solution is homogeneous mixture of two or more कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात ये आती है बेटा कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या चीज होती है? तो देखो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बेटा। होमोजेनस मिक्सचर मींस कि अगर कॉम्पोजिशन of mixture is यूनिफॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने दो सॉलिड को मिलाया मिलकर के एक सॉलिड ही फॉर्म ही बन गई, आपने दो लिक्विड्स को मिलाया मिला करके एक लिक्विड फॉर्म ही बन गया, आपने दो गैसेस को मिलाया मिला करके एक गैसेस फॉर्म बन गई, एक सॉलिड और लिक्विड को मिलाया आपस में और मिलके लिक्विड फॉर्म बन गया, यार एक गैस को मिलाया और लिक्विड को मिलाया मिलकर के क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म भी बन गया। ऐसे कोई भी आप दो वेरिएशन लो, यानी एक डिफरेंट फिजिकल स्टेट और एक डिफरेंट फिजिकल स्टेट है ना, सॉल्यूट की डिफरेंट और सॉल्वेंट की डिफरेंट, और इन दोनों को मिलाने पर अगर आपके पास में कॉम्पोजिशन क्या आता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी फाइनल फिजिकल स्टेट अगर क्या बन जाती है, एक ही बन जाती है, देन दैट इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब देखो बेटा सॉल्यूशन में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में आप कोई भी लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें कोई लिक्विड फिल किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इसमें वाटर फिल कर दिया और बाहर से आपने इसमें NaCl सॉलिड मिलाया। अब NaCl सॉलिड मिलाने के बाद क्या हुआ बेटा, NaCl जब सॉलिड हम इसमें मिला लेते हैं तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो फाइनल हमारे पास में मिक्सचर तैयार हुआ उसमें NaCl पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, NaCl पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। तो कंपोजिशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हुआ। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें प्रेजेंट है NaCl प्लस वाटर, इसमें दोनों प्रेजेंट है। इट मींस दिस यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। इट मींस होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है बेटा, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोजिशन होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more components whose composition can varied within certain limits। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का ऐसा मिक्सचर जिसके आप कंपोजिशन को वेरी करा सकते हैं एक सर्टेन लिमिट्स में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, किसका, NaCl का। अब आपने मान लीजिए कि इनिशियली NaCl लिया, यहां पर आपने यहां पर 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर में आपने 5 ग्राम क्या किया, NaCl डिसॉल्व किया, सॉलिड NaCl डिसॉल्व किया। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब आपने क्या किया, इसी वाटर में क्या कर दिया, 5 ग्राम NaCl सॉलिड और मिला दिया, तो अब क्या हो गया, 10 ग्राम NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, 15 ग्राम भी कर सकते हैं, 20 ग्राम भी कर सकते हैं, 18 ग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इन कंपोजिशंस का, इन कंपोनेंट्स का कंपोजिशन जो है उसे क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं एक लिमिट में। लेकिन ध्यान रहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लीटर वाटर में हमने क्या कर दिया, 1 kg NaCl सॉलिड डाल दिया। तो नाउ अब हम एक स्टेटमेंट देखते हैं बेटा।
आवर स्टेटमेंट इज एवरी solution is a mixture, but every mixture is not a solution. तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा स्टेटमेंट है बेटा? ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट? बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि हर एक सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है, लेकिन हर मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता। कौन से मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं? होमोजिनस मिक्सचर। ओनली होमोजिनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होते हैं। तो अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात करते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जनरली क्या कहा जाता है बच्चों, कि जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट का कहा जाता है। यानी कि जनरली सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, जनरली जो सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, जनरली जिसे घोला जाता है, ठीक है, विच डिसॉल्व्ड, जिसे डिसॉल्व किया गया है वो सॉल्यूट है। इन विच डिसॉल्व, जिसमें घोला गया, उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉब्लम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है बेटा, कि फिजिकल स्टेट, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, फेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन मस्ट बी सिमिलर। यानी किसी सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्वेंट क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे आसान तरीका उसका यह है कि सॉल्यूशन जिस फिजिकल स्टेट में है सॉल्वेंट भी उसी फिजिकल स्टेट में होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अगर एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है वो कौन सी स्टेट में है आपका? लिक्विड स्टेट में है। और सॉल्यूशन अगर आपका लिक्विड स्टेट में है, तो अगर आप बात करेंगे सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट ओनली। लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको अगर ये कहूं सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। और सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं गैसियस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस किसी भी स्टेट में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, कि सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं फिजिकल स्टेट या फिर फेज ऑफ किसे देखकर? सॉल्यूशन को देखकर। अगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, अगर हमारा सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट भी गैसियस होगा, और अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा बेटा? सॉलिड ही होगा। और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है। ओके, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो इफ आई एम हैविंग लिक्विड सॉल्यूशन, अगर मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा बेटा? लिक्विड होगा। और सॉल्यूट कैसा हो सकता है मेरे पास? सॉलिड, लिक्विड और गैस
में से कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में कंपल्सरी क्या होगा कि सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, एलॉयज, एलॉयज। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा और सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है डस्ट, एयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं सॉल्यूशन के, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस सॉल्यूशन के। लिक्विड सॉल्यूशन में आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, इथेनॉल वाटर लिख सकते हैं, बेंजीन टोलुइन लिख सकते हैं, NaCl वाटर लिख सकते हैं, जो भी डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में यहाँ सॉलिड की हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड इन सॉलिड्स बोल सकता हूँ, सॉलिड्स, लिक्विड्स इन सॉलिड बोल सकता हूँ, गैस इन सॉलिड बोल सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं गैसेस सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉलिड इन गैस बोल सकता हूँ, लिक्विड इन गैस बोल सकता हूँ और गैस इन गैस बोल सकता हूँ। इसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ सॉलिड इन लिक्विड, मैं कह सकता हूं लिक्विड इन लिक्विड, मैं कह सकता हूं गैस इन लिक्विड, यानी तीनों में सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है तो ये तीनों किसके एग्जांपल बन गए बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन के। ये एग्जांपल बन गए लिक्विड सॉल्यूशन के। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं सॉलिड इन सॉलिड, मैं कह सकता हूं लिक्विड इन सॉलिड, मैं कह सकता हूं गैस इन सॉलिड। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं गैस इन गैस, मैं बोल सकता हूं लिक्विड इन गैस, मैं बोल सकता हूं सॉलिड इन गैस। तो ये तीनों एग्जांपल बन जाएंगे गैसियस सॉल्यूशन के। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या याद रखना है बेटा कि फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की क्या होगी बेटा, मस्ट बी सिमिलर, ये सेम होनी चाहिए। यानी कि सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन भी उसी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, हमको बेसिकली समझना है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेकेड आइज से क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते और अंडर माइक्रोस्कोप भी विजिबल नहीं होते। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमें कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना होता है बेटा, बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में कौन सा सॉल्यूशन से डील करना पड़ेगा, ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन से। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन की अगर हम यहां से बात करते हैं तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट कौन सा होता है हमारा, सॉल्यूट, प्लस दूसरा पार्ट कौन सा होता है, सॉल्वेंट। अब मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है तो कितने कंपोनेंट्स हो गए यहां पर, 1 + 1, 2 कंपोनेंट्स, बाइनरी 2 + 1 3 कंपोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में क्या हो गए, 3 सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट हो गया, देन दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स भी आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, टर्नरी सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। और एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा कि बेसिकली हमें क्लास 12 में बाइनरी सॉल्यूशन से डील करना होता है। हमारे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पर बेस्ड होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन का आइडिया है। इसके अलावा सॉल्यूशन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड भी होता है। तो पहले हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, पहले हम समझेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देन वी विल डिस्कस सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास में सॉल्यूशन का मेजर आइडिया, उसकी डेफिनेशन और सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, यानी कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इन सब चीजों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ए शुगर सिरप लिक्विड सॉल्यूशन containing 60% weight by weight cane sugar and 40% weight by weight water, then identify the solvent। अब यहां पर क्या होगा, मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा। मोर अमाउंट में क्या है, केन शुगर प्रेजेंट है सॉलिड, और 40% क्या है, वेट बाय वेट वाटर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम हुआ है ना, सॉल्वेंट अपना वाटर हुआ, और शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है ना। अब सॉल्वेंट मैंने कैसे डिसाइड किया बेटा, कि इन ए शुगर सिरप, और शुगर सिरप कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो यहां से मैंने लिक्विड आइडेंटिफाई किया कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब मेरा सॉल्वेंट भी कौन सी स्टेट में होगा बेटा, लिक्विड स्टेट में ही होगा। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट हु इज सॉल्वेंट, वाटर, लिक्विड है ना, इज सॉल्वेंट। भले ये क्या है, कम अमाउंट में है, भले ये कम अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है ना। यहाँ पर केन शुगर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये सॉल्वेंट नहीं होगा, जबकि ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, और वाटर यहाँ पर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सॉल्वेंट है, बिकॉज ऑफ इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इस पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। यहाँ तक समझने वाली जो बात है वो है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट में वेरी करा सकते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम सर्टेन लिमिट में वेरी करा सकते हैं। उसके बाद हमने जो पढ़ा कि सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना बच्चों, सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वही सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, तो यहां तक अपना एक बेसिक पार्ट पूरा हो गया। इसके अलावा हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब हम यहां से शुरू करते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। राइट, सो अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इस मींस क्या हुआ बेटा कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक कैसी यूनिट है बेटा, रिलेटिव यूनिट है, यानी ऊपर क्या लिखा जाएगा, अगर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा जाता है तो उसको किस रेस्पेक्ट में काउंट किया जाता है, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या काउंट किया जाता है, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में काउंट किया जाता है। अच्छा, सॉल्यूट का अमाउंट जो है क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकते हैं, उसके मोल्स भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट जो है सेम, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो है सेम क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और मोल्स भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं बेटा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसमें नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है बेटा ये सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, ये भी पूरा समझाऊंगा, और हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को डिटेल में समझेंगे एकदम, जिससे कि आगे के न्यूमेरिकल्स करना हमें क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है, सही आंसर हमको कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसे रिवाइज कीजिए एक बार, और फिर अच्छे से जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे डाउट सेक्शन में आप पूछिए। ओके, सो वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।